10वीं क्लास के पर्यावरण में पारितंत्र एक शब्द आता है, इकोसिस्टम। पारितंत्र इकोसिस्टम की बात करें तो इसका मतलब यह है कि कोई क्षेत्र ले लीजिए, कोई विशेष क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, उसमें पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और वहाँ जो वातावरण है, जो उसके अजैव घटक हैं, जैसे वायु है, जल है, वहाँ का तापमान है, मृदा है, खनिज है, ये सब अजैव घटक आपस में मिलकर पारितंत्र बनाएंगे। और पारितंत्र में ये घटक आपस में मिलकर अन्योन्य क्रिया करेंगे और उसको बनाए रखेंगे। जैसे आप उदाहरण देख सके, बगीचे की बात करते हैं या वन, तालाब, झील आदि की बात करते हैं या खेत की बात करते हैं, ये सभी पारितंत्र हैं। अर्थात इनमें पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटे कीड़े, पक्षी या वहाँ के अजैव घटक, वायुमंडल, खनिज, जल, मृदा, ये सब आपस में क्रिया करेंगे और वो वन को, बगीचे को, खेत को, झील को, उसके अनुपात को बनाए रखेंगे, तो उसे पारितंत्र कहेंगे। वन है, तालाब है, झील है, ये सभी क्या हैं? पारितंत्र हैं। अब इसके जैविक और अजैविक घटक बताए मैंने आपको, तो जैविक घटक वो है जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे हैं, घास है, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव, बड़े जीव, पक्षी, ये सब जैविक घटक हैं जो सजीव होते हैं। अजैविक घटक में वहाँ का तापमान कैसा है, वो ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, खनिज है, जल है, सर्दी गर्मी, वहाँ जिस प्रकार के भी जो घटक हैं जो जिनमें जान नहीं है, वो अजैविक घटक हैं। ये दोनों मिलकर अन्योन्य क्रिया करेंगे और आपस में मिलकर उसको बनाए रखेंगे। पारितंत्र के प्रकार दो होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब वो होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमने नहीं बनाए हैं। जैसे प्रकृति के द्वारा बनाए गए वन प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु, तालाब हो गया, झील हो गई, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र हैं। और जो मनुष्य ने बनाए हैं मानव द्वारा, जैसे खेत है, हम उगाते हैं फसल, या बगीचा हम बनाते हैं, तो ये कृत्रिम पारितंत्र है। ये सब पारितंत्र के उदाहरण है। बगीचे की बात करें, बगीचा पारितंत्र है, तो उसमें आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की घास होगी, चमेली के फूल, कोई और गुलाब के फूल, विभिन्न प्रकार के फूल होंगे, मेंढक भी होंगे, वहाँ छोटे कीड़े भी होंगे, कीड़े होंगे, छोटे कीट होंगे, पक्षी होंगे, ये सब जैविक घटक होंगे। और तापमान है, वर्षा है, जल है, वायु, मृदा, ये सब अजैविक घटक होंगे। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ही उस पारितंत्र का निर्माण होगा, बगीचा सुरक्षित रहेगा और बगीचा बना रहेगा। अगर इनमें से एक भी घटक नष्ट हो जाएगा तो ये पारितंत्र खत्म हो जाएगा। यानी दोनों आपस में अन्योन्य क्रिया करेंगे। जैसे मृदा अच्छी होगी तो पेड़ पौधे बढ़िया उगेंगे, छोटे जीव होंगे तो उनको खाने के लिए मेंढकों को भोजन मिलेगा, मेंढकों को बड़े जीव खाएंगे, यानी आपस में ये संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार हम पारितंत्र के बारे में समझ सकते हैं।